गायत्री मंत्र के साथ में आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान। पिछली बार भी यह विषय लिया गया था। ये गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां वांग्मय में से जो पहला चैप्टर है, प्रथम अध्याय को उच्च स्तरीय, वो भी उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान ही है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि उच्च स्तरीय साधना वास्तव में है क्या। यह उच्च स्तरीय साधना केवल कर्म कांड और उच्च स्तरीय क्रिया योग पर निर्भर नहीं करती है। इनका भी अपना महत्व होता है। आध्यात्मिक साधना में प्रतीक का महत्व होता है, विधान का महत्व होता है, लेकिन वो प्रतीक और विधान तभी कार्य करते हैं जब साधक की मनस्थिति उसके अनुरूप होती है। तो उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने से पहले साधक को ये जान लेना होता है कि वास्तव में उसकी मनस्थिति इस उच्च स्तरीय साधना के मार्ग पर चलने के अनुरूप बन चुकी कि नहीं बन चुकी। दो ही व्यक्ति इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, एक वह गुरु सत्ता, जो साधक के शिष्य के अंदर और बाहर को की झांकी कर सकती है। वह जान सकते हैं कि साधक की स्थिति क्या है, वह गुरु सत्ता। और दूसरा साधक स्वयं। दो ही व्यक्तियों को मालूम होता है कि हमारी साधनात्मक स्थिति किस प्रकार की। या तो गुरु कहे कि अब करो, आगे बढ़ो, या फिर अपनी आत्मा अंतःकरण कहे कि अब इस विधान से आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। तब जाकर वह सही स्थिति होती है जब साधक उच्च स्तरीय साधना की कक्षा में प्रवेश करता है। और उस समय, वह सही समय पे जब प्रवेश करता है तो उसकी प्रगति द्रुत गति से होती है, क्योंकि उस समय उसके अंदर एक तीव्र अभीप्सा उस क्रिया विधान के प्रति होती है कि अब किस प्रकार से अधिक से अधिक एक व्यग्रता साधक के अंदर होती है। तब जाकर ये साधना उसके लिए सफल बन पाती है। तो इसी विषय पे हम लोगों ने प्रथम अध्याय में चर्चा की थी। आज हम लोग फिर इसको उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान बोल सकते हैं, इसी के दूसरे पार्ट के रूप में। ये संसार परमेश्वर ने, ईश्वर ने इस प्रकार से इसको बनाया कि इसमें जीवात्मा को
पंच पदार्थ, पंच तत्व और पंच तन मात्राओं के योग से बांध दिया गया। ये पूरा का पूरा संसार पंच पदार्थों का ही पसारा है। और पंच तन्मात्राएं इस पंच पदार्थों में विविध विविध प्रकार के इसी में रस लेती रहती है, और इसी में जीवात्मा भटकता रहता है। तन्मात्रा इंद्रियों के विषय हैं। जब इंद्रियों का विषय के साथ में सहयोग होता है तो सुख उत्पन्न होता है। ये बड़ा ही सहज है। बचपन से सुख की कामना मनुष्य के अंदर होती है। ये सिखाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही विकसित हो जाता है। जब व्यक्ति इसी में निरंतर निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो उसे सुख साधनों का ही निरंतर ध्यान रहता है। जीवात्मा का लक्ष्य क्या है, ये शायद ही वो कभी अपने जीवन में जान पाता। उसकी सारी की सारी बुद्धि, सारी की सारी चतुराई धन, मान और विलास उपलब्ध करने में निकल जाती है। 84 लाख योनियों के बाद में इस मनुष्य शरीर को जो प्राप्त हुआ, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, इसमें हमारी सारी की सारी चतुराई, सारी की सारी चतुराई इसमें धरी की धराई रह जाती है। मनुष्य चतुर तो बहुत है, बड़े से बड़े संसाधन इकट्ठे कर लेता है, लेकिन उससे यह पूछा जाए कि तुमने आत्मिक प्रगति अपने जीवन में कितनी की, तो इसमें सारी की सारी चतुराई उसकी खत्म हो जाती है। हम चतुर हैं या मूर्ख हैं इसका पता तो उस दिन लगता है जब यह जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है और ऊपर आकाश में उड़ रहा होता। एक पश्चाताप उसके अंदर उस समय रहता है कि जिस उद्देश्य से ये 84 लाख योनियों के बाद में शरीर प्राप्त हुआ था, उसको निरर्थक ईंट और पत्थर इकट्ठा करने में, अपने अहम की पुष्टि करने में, धन साधन इकट्ठा करने में खत्म कर दी। और केवल इस सुरदुर्लभ लाभ को खोया नहीं गया, उसके बाद में भी वासना में पड़कर, मोह में पड़कर और भी अधिक इसके ऊपर वजन लाद दिया गया, और भी अधिक इसको बोझा लाद लिया। और वो बोझा अब ढोना पड़ेगा नरक की यात्रा के रूप में, निकृष्ट जीवों की योनियों के रूप में वह बोझा अब ढोना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पश्चाताप का विषय उस दिन आत्मा के लिए होता है जिस दिन वह शरीर को छोड़ देता है। उस दिन उसको अपनी भूलों का एहसास होता है, लेकिन क्या किया जाए, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में मन लगा लेता है तो उसका मतलब उसके जीवन में एक बहुत भारी सौभाग्य है। कहा गया है सतसंगत मुद मंगल मूला, यह फल सिद्धि सब साधन खूला। ये सत्संग जो होता है, यह सत्संग यानी
अच्छाइयों का संग। तो ये मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक सौभाग्य रूप में उदय होता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए अलग अलग विद्याएं, अलग अलग विधाएं खोजी, क्योंकि हर मनुष्य के लिए एक ही क्रिया योग, एक ही पद्धति हर मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो ना हो सकती है, क्योंकि हर एक की मनस्थिति अलग अलग होती है। कोई कठिन साधनाएं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कोई सरल साधनाएं कर सकता है, कोई कोई इसमें दुर्गम मार्ग में जाना चाहता है। हर एक की मनस्थिति है। तो उस मनस्थिति के अनुसार हमारे ऋषियों ने उन सभी साधनाओं को खोजा। अलग अलग प्रकार की यौगिक साधना बताई गई। इन सभी साधनाओं में, आध्यात्मिक साधनाओं में सबसे सर्वोपरि गायत्री साधना के विधान को रखा गया। यह एक ऐसी साधना है, गायत्री की उच्च स्तरीय साधना एक ऐसी साधना है कि ये सबके लिए सर्वसुलभ है। और आज तक सबसे अधिक यही साधना का अवलंबन आत्मिक प्रगति के लिए ऋषियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा और भगवान द्वारा किया गया। भगवान भी गायत्री उपासना करते। भगवान राम, उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण को भी गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई। जितने भी यज्ञोपवीत हमने देखा होगा, टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा कि सभी लोग यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। तो यज्ञोपवीत का मतलब ही गायत्री है। गायत्री ही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। तो जिसने भी यज्ञोपवीत पहना हुआ है, इसका मतलब गायत्री उपासक है। गायत्री के विधान के द्वारा इसको सर्वसुलभ इसको बताया गया। और गुरु मंत्र में केवल और केवल गायत्री मंत्र की ही दीक्षा पहले दी जाती थी। गायत्री मंत्र की दीक्षा ही पहले दी जाती थी। बाद में मध्यकाल के अंधकार युग में तो तरह तरह के नाना प्रकार के मंत्रों का दीक्षाएं दी जाने लगी। नाना प्रकार के मत मतांतर बन गए। लेकिन उससे पहले के गुरु मंत्र केवल और केवल गायत्री मंत्र ही माना जाता था, और गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ही सतत आगे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और आत्मबल भी देता है। गायत्री दोनों ही काम करती है। ये आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी देती है और दिशा भी देती है। कहीं कहीं शक्ति मिल जाती तो दिशा नहीं मिलती है, कहीं कहीं दिशा मिल जाती तो शक्ति नहीं मिलती। गायत्री की यह विशेषता है कि यहाँ से दोनों प्राप्त होता है। किस दिशा में जाना है और उस दिशा में चलने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, वो संतुलित शक्ति गायत्री से प्राप्त होती है। इसीलिए गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोला गया है, गुरु मंत्र बोला गया है। हमने देखा बहुत सारे सिद्ध हुए हैं, इनको बहुत बहुत शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन दिशाहीन होने की वजह से वो शक्तियां उनके कुछ काम ना आ सकी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जीवन में होते हैं कि जिनके पास प्रेरणा है, जिनके पास में दिशा है कि कौन सी दिशा में आगे जाना है, लेकिन शक्ति नहीं है। नायम नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। ये आत्मा बलहीनों को नहीं प्राप्त होती। भले ही हमें मालूम है कि हाँ, आत्मिक प्रगति करनी है, लेकिन अगर बल नहीं है तो वो भी नहीं प्राप्त होता। तो गायत्री से ब्रह्म बल की प्राप्ति।
जिसके लिए विश्वामित्र जी ने कहा था, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बनम बलम। इस संसार में सारे के सारे बल ब्रह्म बल के आगे फीके पड़ जाते हैं और गायत्री से ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है। तो जब भी हम लोग गुरु दीक्षा हमने ली, तो प्रारंभ में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जप का सामान्य विधान बताया। गायत्री जप का सामान्य सरल विधान। लेकिन उस गायत्री जप के विधान से पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। यहाँ पे एक बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ एक सोचने वाली बात है। कभी कभी हम लोग वाक्यों को, शब्दों को, उसके दूसरे मायने, दूसरे अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पर गायत्री जप के सामान्य विधान की बात की गई, गायत्री जप की बात नहीं की। यहाँ कहा गया है कि गायत्री जप के सामान्य विधान से पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग सोच लेते हैं कि गायत्री जप, जप में भी अलग अलग तरीके की मनुस्मृति होती है। जप में भी तरह तरह, जप से संध्या वंदन भी किया जाता है और जप से कुंडलनी जागरण भी होता है। लंग वंग रंग यंग, कोई भी अक्षर गायत्री के 24 शब्दों से, 24 शक्तियों से बाहर नहीं है। इसलिए कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश कर गए तो अब जप को छोड़ दें। अगर जप को छोड़ दिया तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी हालत होगी जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ को तो काट दिया जाए, या जड़ को पानी ना दिया जाए, जड़ को ना सींचा जाए और पत्तों को सींचना प्रारंभ कर दें, तो वो वृक्ष कभी हरा भरा नहीं रह सकता है। एक बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण से ये बात समझने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर सामान्य विधि को बताया है कि सामान्य विधि की उपासना सभी लोग करते हैं। सुबह दोपहर शाम को त्रिकाल संध्या 3 माला गायत्री मंत्र का जप हम लोग करते हैं, तो एक सामान्य विधान है। लेकिन उच्च स्तरीय विधान में इस जप के साथ में ध्यान, उच्च स्तरीय साधना के अनुरूप ध्यान, भाव श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है। श्रद्धा को विकसित किया जाता है, क्रिया योग संपन्न किया जाता है, लेकिन जप को छोड़ा नहीं जाता। प्रारंभिक जो सामान्य जप करते हैं उसका भी लाभ होता है, उससे हमारी मनोभूमि शुद्ध हो जाती है। जिस प्रकार बैल से जमीन को जोतते हैं और जोतने के बाद में फिर उसमें जो है बीज बोना पड़ता है। सामान्य विधान बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से खेत की जुताई होगी, और उच्च स्तरीय विधान में आगे आकर फिर उसमें बीज बोना पड़ता है। यानी ज्ञान को अपनी श्रद्धा, अभी तक ज्ञान हुआ, ज्ञान को अपनी श्रद्धा, श्रद्धा की मनोभूमि में श्रद्धा विकसित हो गई तो ज्ञान बीजों को अपनी श्रद्धा रूपी मनोभूमि में बोकर और फिर उसकी फसल अनुभव के रूप में, उसकी आध्यात्मिक अनुभव के रूप में, आत्मिक अनुभव के रूप में उसकी फसल को पुष्पित पल्लवित करना पड़ता है, उसमें से निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। योग और तप दोनों को अपनाना पड़ता है, योग और तप के विधान दोनों को अपनाना पड़ता है। जो है अभी तक केवल जप के माध्यम से योग किया जाता रहा, लेकिन अब योग के मायने बदल जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हर एक सांस जिसमें जप करने लगती है, पूरा का पूरा संसार प्रकाश रूप में ईश्वर का बिंब नजर, प्रतिबिंब नजर आने लगता है। ये उच्च स्तरीय साधक की मूल स्थिति। जिस प्रकार से भूमि में 5 संस्कारों की आवश्यकता पड़ती थी, इसी प्रकार से आत्मा को भी 5 संस्कारों की आवश्यकता। संस्कार का मतलब प्यूरिफाई करना, शुद्ध बनाना।
उसके मल आवरणों को जगाना, जलाना। तो ये पांच तत्व हैं या पंच प्राण हैं, यही पंच कोशों के रूप में हमारे अंदर स्थित रहते हैं, हमारे अंदर में अवस्थित रहते हैं। तो ये पांच संस्कार हमें पांच प्राणों के और पांच इसके ये करने पड़ते हैं। इन्हीं को, पांच प्राणों को, पांच तत्वों को पंचकोश कहा जाता है। जब ये विकृत स्थिति में रहते हैं तब जीव दुख पाता है, लेकिन जब ये परिमार्जित स्थिति में हो जाते हैं, एक एक तत्व जब परिमार्जित स्थिति में हो जाता है, तब वह फिर पंचदेव बनकर मनुष्य को, तब वह तत्व, तब वह तत्व पंचदेव बनकर मनुष्य को दैवी लाभ पहुंचाने लगता है। हम लोग कहते हैं कि हमें देवता जो है रिद्धियां सिद्धियां दे रहे हैं, देवता हमें वरदान दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में देवता नहीं होते हैं, वो बाहर के देवता नहीं है, वो अपने अंदर के ही देवता हैं, जिनके कारण हमें उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, इसीलिए इनको पंचदेव बोला जाता है। तो गायत्री के पंचकोशीय साधना में हम लोग पंचकोशों का धीरे धीरे अनावरण करते हैं। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांचों ही प्राणों की स्थितियां हैं। ये पांचों ही प्राणों की स्थितियां हैं। यही प्राण अन्नमय कोश के रूप में रहता है तो शरीर की हलचलें चलाता है। प्राणमय कोश के रूप में हमारे अंदर स्पंदन पैदा करता है, प्राणों के स्पंदन पैदा करता है। मनोमय कोश के रूप में विचार पैदा होते हैं। विज्ञानमय कोश के रूप में यही प्राण भावना बन के उमड़ता है। आनंदमय कोश के रूप में यही प्राण रस, जो जीवात्मा की मूलभूत गुण है, रसानुभूति के रूप में प्रकट। यही पांचों कोश अगर विकृत स्थिति में रहते हैं तो जीव दुख पाता है, और उच्च स्थिति में हो जाते हैं तो मनुष्य उस स्थिति तक पहुंच जाता है, अंतिम लक्ष्य की स्थिति तक। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कितना करना पड़ेगा इसमें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 10 वर्ष की साधना का पाठ्यक्रम इसमें बनाया गया, एक कोष के लिए 2 साल। कोई व्यक्ति अगर एक कोष के लिए 2 साल लगाता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उस स्थिति तक पहुंच जाएगा, सामान्य रहते हुए भी। बाहर के व्यक्तियों को ये लगेगा, बाहर से लगेगा कि बिल्कुल सामान्य, जैसे सामान्य लोग जीवन जीते हैं, खाना पीना सोना, परिवार के दायित्वों को निभाना, उसी प्रकार से उसका भी आचरण रहेगा। लेकिन अंतःकरण की स्थिति इतनी बढ़िया हो जाएगी कि कुछ ही अंतःकरण की स्थिति के अनुसार वो उस
जगह पहुंच जाएगा कि जहां पर उसे आत्मिक लक्ष्य की, अंतिम लक्ष्य की उसको प्राप्ति हो जाए। तो यही उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान है कि किस प्रकार से पांचों कोशों को शुद्ध परिमार्जित करते हुए हमें उच्च स्तरीय, एक से एक उच्च स्तरीय कक्षा में आगे बढ़ते हुए जाना है और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं है। अपने आप को जान लेना ठीक है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं केवल आत्मा दिख गई। आत्म साक्षात्कार का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि अपनी आत्मा के रूप में पूरे विश्व को, विश्वात्मा को अपनी ही आत्मा के रूप में देखा जाए। और यह वह स्थिति होती है जब साधक उस स्थिति में आ जाता है कि जब वह अपने आप को, अपने अपने यथार्थ रूप को जान लेता है और अपनी भलाई के साथ में औरों की भी भलाई करता हुआ, आत्म कल्याण के साथ में विश्व कल्याण करता हुआ औरों को भी अपने साथ में पार लगाता हुआ चला जाता है। यही मानव जीवन की गरिमा है। आत्म साक्षात्कार इसी का मतलब है कि एक मिनट के लिए भी अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूला जाए, अपने जीवन के कर्तव्य को ना भूला जाए कि हम क्यों पैदा हुए हैं। यही उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान है और यही इसका सार संक्षेप है। तो ठीक है, तो इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई प्रश्न बनता हो तो उसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई इसमें अनुभव पर इसमें अपनी चर्चा करनी हो तो वो भी किया जा सकता है। जी। उस विषय से संबंधित कहीं कोई इसमें कोई गुत्थी रह गई हो तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं वेद के साहित्य के अनुसार। हाँ भैया प्रणाम। दीदी प्रणाम। आवाज आ रही है भैया? जी दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। ये है पेज नंबर, वाङ्मय 13 से ही है। पेज हम्म। नंबर है 2.11 से। हम्म। इसमें एक प्रश्न है, हम 50 भेदों वाली एक ऐसी नदी को देख रहे थे जो 5 भंवरों वाली, 5 घोर प्रवाह वाली, 5 स्रोतों से प्राप्त जल वाली, 5 स्थानों से उत्पन्न, 5 प्राण उर्मियों वाली, टेढ़े तिरछे प्रवाह वाली तथा पंच ज्ञान रूप में मन के मूल वाली है। ये श्वेताश्वर उपनिषद का ये अ, अंश है। हम्म। तो इसको कैसे समझेंगे? हाँ, तो एक बार फिर इसके प्रारंभिक लाइन को बोल दीजिए। हम 50 भेदों वाली एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो 5 भंवरों वाली, 5 घोर प्रवाह वाली, 5 स्रोतों से प्राप्त जल वाली, 5 हम्म। स्थानों से उत्पन्न, 5 प्राण उर्मियों वाली, टेढ़े तिरछे प्रवाह वाली तथा पंच ज्ञान रूप में मन के मूल वाली है। ये पेज नंबर 2.11 में है। हाँ, तो इसमें दीदी अब इसमें इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ। देखिए, इसमें शुरू की लाइन और जो लास्ट की लाइन है ना, इसी में उत्तर दिया हुआ है। इसमें अच्छा। लिखा है कि ये जो है 50 भेदों वाली है ना। हाँ। और अच्छा। लास्ट इसमें ये कहा गया है कि ये मन रूप है। तो हाँ। हम लोग ये देखें कि इसमें गुरुदेव ने जो ये कहा है कि पंच तत्व और पंच प्राण ही ये सारे के सारे हमारे पूरा, ये जितनी भी हम क्रियाकलाप करते हैं जीवात्मा से संबंधित, तो पंच हाँ। प्राण और पंचभूतों के संयोग से ही हो पाता है। हम्म। पंचभूत में अकेले कोई पुलकन नहीं होती है। पंचभूतों से क्या है, एक एक दृश्य रूप सृष्टि बन सकती है। लेकिन जब उसमें दृश्य रूप सृष्टि में पंच चेतना, ये चेतना के पंच प्राणों की इसमें ये इसमें जाते हैं, ये चेतनात्मक स्फुलिंग जाते हैं, तब जाके उसमें संवेदना पैदा हो जाती है। तो इसमें 5 भंवर जो कहे गए, ये 5 भंवर हमारे पंच प्राणों के ही भंवर हैं। 5 जगह ये भंवर पड़ते हैं हमारे,
जैसे हाँ ये कहा गया है इसमें, जो मूलाधार स्थित अवस्थित है, यहाँ पे अपान और पूर्ण का भंवर होता है। तो भंवर वहां पर पड़ता है जहां पर कुछ विशेष, या तो विशेष शक्ति होती है, या फिर वहां पर एक विशेष स्थान होता है। नदी में देखिए कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर जहां पर या तो जहां से जल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जल अलग अलग दिशाओं में जाता है, तो वहां भंवर पड़ना चालू हो जाता है। दूसरा ये अच्छा। होता है कि हवा का भंवर अपन ने बनते हुए देखा हो, तो हवा का भंवर तब बनता है गर्मियों में, हवा के भंवर बनने लगते हैं। हाँ हाँ। पर कुछ विशेष शक्ति है जहाँ पर कुछ विशेष गर्मी है, या जहाँ पर कुछ विशेष क्रियाकलाप संपन्न किया जा रहा है, वहां पर हाँ प्राण के भंवर पड़ते हैं। तो ये पांच अच्छा। स्थान जो है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। ये 50 भेदों वाली नदी जो है हमारे शरीर को ही कहा गया है। तो अच्छा। इसमें, हाँ, इसमें जो है मूलाधार अवस्थित अपान कूर्म, इसमें नाभि अवस्थित समान और कृकल, इसमें हृदय अवस्थित ये जो हमारा प्राण और नाग है, इसमें कंठ अवस्थित जो हमारा उदान और देवदत्त है, इसमें मस्तिष्क मध्य अवस्थित हमारा व्यान और धनंजय है। तो ये पांचों विशेष स्थान है। अगर हम गौर से देखें तो ये पांचों विशेष स्थान की बड़ी ही विशेष भूमिका है, और यहीं पर जो है फिर यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा संचालित हो रहा है। तो ये 5 भँवर, ये पूरा का पूरा हमारे शरीर की व्याख्या की गई है, और इसमें जो लास्ट में कहा गया है कि मन रूप है, तो इन सबका संचालन जो है मन के अनुसार ही होता है। प्राण हाँ जब दौड़ता है, तो मन के संकल्प के अनुसार ही दौड़ता है। मन जहाँ जाएगा जी वहीं प्राण का फ्लो हो जाएगा। मन जी। अगर हमारा अध्यात्म में लगा हुआ है, तो ये प्राण जो है फिर वहाँ पर जाके चमत्कार करने लगेगा, वहाँ पर जाके जो है बड़ी-बड़ी गुत्थियाँ सुलझने लगेंगी, आत्म साक्षात्कार होने लगेगा। इसमें जो है हरितंबरा प्रज्ञा का, और जो है इसमें जो हमारा जो पूर्ण सत्य है, तो उसका अनावरण है इसमें हो जाएगा, तो प्राण जब उस दिशा में, और प्राण अगर मन अगर अधोगामी दिशा में जाएगा, तो प्राण हमारा जो है विषय वासना में लगकर खर्च होगा। तो ये पूरा जी मन रूपी है, सारे के सारे ये 50 जो भेद है ये मन रूपी हैं, क्योंकि मन ही इन पर शासन कर रहा है। जब ये आत्मा रूपी हो जाते हैं, तो आत्मा का शासन हो जाता है, तब तब जो है वो जीवात्मा नहीं रहती, फिर वो शिव आत्मा जो है शिव रूप बन जाती है, कल्याणकारी बन जाती है। जी भैया। तो कुछ इसमें दीदी कुछ क्लियर हो रहा होगा? हाँ जी भैया, बहुत अच्छा समझाया, बच्चे समझ में आया। उसी के आगे एक और प्रश्न है, करें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दीदी। हाँ, 5 अरे के उस चक्र में घूमते रहने पर भी सब भुवन प्रतिष्ठित है। उसकी अक्ष कभी तप्त नहीं होती, और भारी बोझ से लदा अनादि काल से घूमते रहने पर भी वह नाभि सहित कभी टूटता ही नहीं। हाँ, तो इसमें देखिए जस्ट उसी के आत्मा, बाद ये वाला है। आत्मा के चक्कर के बाद में अरे का मतलब होता है जैसे रथ का पहिया होता है ना, हाँ हाँ हाँ, जी रथ के भैया। रथ के पहिए में एक सेंटर होता है, और हाँ सेंटर में से उसके जो है कुछ लकड़ियां निकली होती हैं, वो वहां पर उसके वहां बाहर उससे जुड़ी होती है, परिधि से जुड़ी होती है। जी जी भैया। तो तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा ही पंच प्राणों को पैदा करती है। और जितना अच्छा। हमारा बाहर का पसारा, जो बाहर की एक्टिविटी है, ये हाँ ये इन्हीं के कारण संपन्न है। बाहरी परिधि से हम लोग जुड़े हुए हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, तो आत्मा की शक्ति के द्वारा भी जुड़े हुए हैं। और ये आत्मा इतनी प्रबल होती है कि चक्र में घूमते-घूमते भी कभी आत्मा नहीं मरती है। शरीर खत्म होता रहता है और शरीर जन्म लेता रहता है 84 लाख हाँ योनि में। लेकिन जी ना तो भैया। आत्मा की कभी शक्ति घटती है, ना खत्म होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बना रहता है। तो ये हाँ, बिल्कुल एकदम अटूट है, जिसको बोला गया है, पहिया है, ये कभी ये हमेशा घूमता रहता है। जब तक जी तब घूमता रहेगा, जब तक जो है ये पूरी की पूरी परिधि आकर उसमें आत्मा में समाहित नहीं हो जाती। जी भैया। तो हमारे शरीर में आत्मा को ही अरे कहा गया है ना? हाँ, आत्मा सेंटर है। हाँ, अरे आत्मा सेंटर है, हाँ। अरे का मतलब ये हो गया हाँ, जिसमें, अरे की धुरी, जी जी भैया, हाँ, सेंटर है। हाँ, तो वो अरे सेंटर, आत्मा ही चतुष्टय। सेंटर है, और उसी उसी के कारण जो है, उसी को केंद्र मानकर जीव बार-बार जन्म लेता है। जी जी भैया। हम लोग अपने अपने इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, आत्मा की इच्छा से हो रहा है। आत्मा जो चाहेगी वो होगा। आत्मा जिस योनि में जाना चाहेगी उस योनि में चली जाएगी। हमारी इच्छा से कुछ नहीं। अच्छा। वो तो आत्मा से और नाभि सहित कभी नहीं, कभी टूटता ही नहीं। हाँ, तो मतलब आत्मा आत्मा नाभि से। है।
हाँ, हाँ। है ना? अभी ये सेंटर है, तो वो कभी टूटेगा नहीं, वो नहीं कभी खत्म जी होता। जी। चाहे कितने कितने चक्रों में घूमना पड़े, आत्मा कभी खत्म नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दीदी आपका बहुत-बहुत प्रणाम भैया, हाँ। धन्यवाद। सभी प्रणाम। लोगों को प्रणाम। जी, जी। जी, हाँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी लगता है अभी आगे कोई प्रश्न हो तो किया जा सकता है, नहीं तो फिर समय भी हो गया तो थोड़ा कक्षा को यहीं संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, आइए, इसी के साथ में आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं संपन्न करते हुए सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। शांति, शांति, शांति। सम